रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 51 दिनों से जारी जंग में आगे न्यूक्लियर वॉर का खतरा मंडरा रहा है। न्यूक्लियर वॉर को लेकर अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के चीफ विलियम बर्न्स ने बहुत बड़ी आशंका जताई है। CIA चीफ बर्न्स ने कहा कि रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग को एक सीमा तक ही टाला जा सकता है। अगर ये जंग जारी रही तो परमाणु हमले को रोकना मुश्किल हो जाएगा। बर्न्स ने रूस की ओर से न्यूक्लियर हमले के खतरे के साथ चीन के महत्वाकांक्षी नेतृत्व से भी भौगोलिक और राजनीतिक चुनौती का सामना करना होगा। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का आज 51वां दिन है। जंग के 50 दिनों में रूसी हमले में यूक्रेन किस कदर तबाह हो चुका है, इसका वीडियो राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जारी किया है। वीडियो में युद्ध की विभीषिका और दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। रूसी हमले में कई शहर पूरी तरह से उजड़ चुके हैं। जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन की सेना और आम लोगों ने अभूतपूर्व हिम्मत और जज्बा दिखाया है। दुश्मन का खात्मा करने के लिए हम सक्षम हैं। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन को सैन्य और आर्थिक मदद कर रहे अमेरिका ने यूक्रेन को एक और घातक हथियार देने का फैसला किया है। बाइडेन प्रशासन ने यूक्रेन को MQ-9 रैपर ड्रोन देने पर मुहर लगाई है। इस ड्रोन से रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग का रुख बदल सकता है। अमेरिका का ये MQ-9 घातक ड्रोन तुर्की के बायरेक्टर ड्रोन से भी ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। यूक्रेन ने तुर्की से मिले बायरेक्टर ड्रोन से ही रूस के कई सैन्य काफिले को उड़ाया है। अब अमेरिका के MQ-9 ड्रोन से यूक्रेन की सैन्य ताकत और बढ़ेगी। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन में अमेरिका के जैविक हथियारों के लैब को लेकर बड़ा दावा किया है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि यूक्रेन में अमेरिका के जैविक हथियारों से जुड़े लैब और सारी गतिविधियों की जानकारी है। रूस ने अमेरिकी बायोलॉजिकल वेपन की लोकेशन और सैटेलाइट तस्वीरें और दूसरे सबूत भी जारी किए हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने भी यूक्रेन में जैविक हथियारों के लैब होने की बात मानी थी। रूस का दावा है कि अमेरिका ने पिछले कुछ सालों में जैविक हथियार तैयार किए हैं। रूस ने दावा किया है कि 2019 से 2021 तक खार्किव के एक अस्पताल में मानसिक रोगियों पर खतरनाक जैविक दवाओं का परीक्षण किया गया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच ब्रिटेन की अखबार मेल ऑनलाइन ने दावा किया है कि रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु को दिल का दौरा पड़ा है। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन में युद्ध के लंबा खिंचने और तय योजना के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने से नाराज राष्ट्रपति पुतिन ने कुछ दिन पहले अपने रक्षा मंत्री को कड़ी चेतावनी दी थी। कहा जा रहा है कि पुतिन की फटकार से सर्गेई शोइगु सदमे में थे। कुछ दिन पहले तक रूसी रक्षा मंत्री के नहीं दिखने पर इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे। हालांकि बाद में सर्गेई पुतिन के साथ एक बैठक में नजर आए थे। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने रूस यूक्रेन जंग के लंबा खिंचने और महंगाई बढ़ने से दुनिया में आर्थिक संकट को लेकर आशंका जताई है। IMF प्रमुख ने दुनिया को चेताते हुए कहा कि जंग से दुनिया के ज्यादातर देशों की आर्थिक संभावनाएं कमजोर हो रही हैं और लगातार महंगाई का ग्राफ बढ़ने से वैश्विक अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। उधर अमेरिका नवम्बर में होने वाले G20 के एजेंडे में जंग से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर और यूक्रेन के पुनर्निर्माण का मुद्दा शामिल करने वाला है। इस बीच यूक्रेन के नेशनल बैंक ने कहा है कि जंग से यूक्रेन की GDP में 1/3 की गिरावट होगी। यूरोप में पेट्रोलियम उत्पाद और गैस की कीमतों में बेहिसाब बढ़ोतरी के बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पश्चिमी देशों के रूस को एनर्जी सप्लायर की लिस्ट से बाहर करने की कोशिश दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए बुरा होगा। गुरुवार को पुतिन ने रूस पर लगे प्रतिबंधों से निपटने के तरीकों को लेकर तेल और गैस क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक की थी। पुतिन ने कहा कि रूस पर प्रतिबंध लगाने से पश्चिमी देशों को ही ज्यादा नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि रूसी प्राकृतिक गैस के बिना वैकल्पिक संसाधनों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। रूस की महिला सेनेटर लिलिया गुमेरोवा ने यूक्रेन पर हमले को लेकर पुतिन सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया है। रूसी संसद ड्यूमा को संबोधित करते हुए बशको तोरस्तान का प्रतिनिधित्व करने वाली सेनेटर लिलिया ने कहा कि यूक्रेन के डोनबास से कई बच्चों को रूस लाया गया है, जिसमें कई ऐसे भी बच्चे हैं जो रूसी भाषा नहीं बोल पाते। उन्होंने यूक्रेनी बच्चों को जबरदस्ती रूस लाने को नरसंहार तक करार दे दिया। लिलिया गुमेरोवा ने कहा कि यूक्रेनी बच्चों के लिए यहाँ के माहौल में ढालने के लिए अलग से समर स्कूल की जरूरत है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन की जिद की कीमत जंग के मैदान में रूसी फौज को जान गंवाकर चुकानी पड़ रही है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से हथियार मिलने के बाद मजबूत हुआ यूक्रेन कई हमले में रूस को भारी नुकसान पहुंचा चुका है। जंग के मैदान में रूस को हुए नुकसान को लेकर ब्रिटेन की अखबार डेली मेल ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि अब तक रूस के 40 बड़े सैन्य अफसरों की मौत हो चुकी है, जिसमें रूस के 33 कर्नल और 7 जनरल शामिल हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि जंग के दौरान अब तक 20,000 रूसी सैनिक मारे जा चुके हैं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।